हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित रवि आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बात की जाती है एलिमेंट और कंपाउंड की, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट एंड कंपाउंड वास्तव में मैक्रोस्कोपिक एंटिटीज हैं। क्या है? मैक्रोस्कोपिक एंटिटीज, जिनको मैं सब्सटेंस कहा करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा पहला पॉइंट है कि एलिमेंट एक मैक्रोस्कोपिक एंटिटी है, यानी कि आप उसको देख सकते हैं, बड़ी है, माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के आप इसे देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में आ सकती है आपके, इसलिए हम उसे कह रहे हैं एक मैक्रोस्कोपिक एंटिटी है। उसी तरीके से कंपाउंड भी क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक एंटिटी है। कंपाउंड भी क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक एंटिटी है। अच्छा, दूसरी हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस। मैंने कहा ना मैक्रोस्कोपिक एंटिटी है, इसीलिए मैं उसे सब्सटेंस कह सकता हूं। ठीक है, उसी तरीके से कंपाउंड की मैं बात करूं तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखिए, इसमें बेसिकली हम डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच का, हम समझ रहे हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड का कंपैरिजन बेसिकली कर रहे हैं। उसमें डिसिमिलरिटीज भी देखेंगे और सिमिलरिटीज भी देखेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो हम इसको दो तरीके से देखने वाले हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक व्यू देखने वाले हैं इसका, और एक देखने वाले हैं इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। मैक्रोस्कोपिक व्यू मतलब जिसमें जो बड़े सेंस में जो हमें दिखता है, जो ऑब्जर्वेशन में आ पाता है। और माइक्रोस्कोपिक सेंस में देखने का मतलब यह है कि हम उस पोर्शन की चर्चा करेंगे जो कि हमें दिखता नहीं है, बहुत जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक तरीके से बात की जाए तो मैक्रोस्कोपिक कहा जाता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप से बने हैं, मेड ऑफ इटसेल्फ, अपने आप से बने, किसी दूसरी चीज से मिलकर बने नहीं है। जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही बने हैं। आपको अगर एलिमेंट्स की क्लैरिटी नहीं है तो हमारे चैनल पर आप एलिमेंट्स की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आज का लेक्चर। ठीक है, दूसरी जगह अगर हम चर्चा करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड को हम ये कहते हैं कि कंपाउंड हमेशा दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। कंपाउंड कैसे बने हैं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, और वो कॉम्बिनेशन फिक्स प्रोपोर्शन है बाय मास। बाय मास फिक्स प्रोपोर्शन में दो से ज्यादा एलिमेंट मिले हैं, तब जाकर हमारा केमिकल कंपाउंड बना है। इसको आप समझ सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाले लॉ से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली बात, अब देखिए हम माइक्रोस्कोपिक लिए जा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लिए तो हमने सिर्फ इतनी बात करी, ठीक है, कि ये प्योर है और ये दोनों प्योर हैं, और ये सिर्फ अपने आप से मिलकर बना है, एलिमेंट सिर्फ अपने आप से मिलकर बना है, और जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से मिलकर बना है ना। अब माइक्रोस्कोपिकली हमसे काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्कोपिकली हम क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो बने हो सकते हैं एटम्स से भी, समझिएगा, और कंपाउंड से भी। यानी कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर भी बने हो सकते हैं, और हो सकता है जो एलिमेंट आपके पास मौजूद हो वो कंपाउंड से मिलकर बना हो, और एलिमेंट एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है। समझे बात को? दूसरे तरीके से अगर हम देखें कंपाउंड को, तो माइक्रोस्कोपिकली कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड कभी भी एटम से मिलकर नहीं बना होगा, कंपाउंड हमेशा किससे मिलकर बना होगा? मॉलिक्यूल से बना होगा। देखिए, आपको एक बार मैं ढंग से बता दूं कि देखिए, एलिमेंट बेसिकली ये है, एक बल्क है हमारे पास। क्या है? बल्क है। ठीक है, इस बल्क को मैं एलिमेंट कह रहा हूं। मान लीजिए मैं इसे एलिमेंट कह रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं ये कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो मेरे पास है ना, ये बल्क है मेरे पास, ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट कहूंगा मैं इसे। या मैं कहूं ये जो बल्क है मेरे पास, इसमें मेरे पास सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, तो ये सोडियम एलिमेंट है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैक्रोस्कोपिकली ये सिर्फ सोडियम से मिलकर बना है, इसके अंदर सोडियम के अलावा कुछ नहीं है ना। सोडियम एलिमेंट के अलावा, इसके अंदर सोडियम के अलावा कुछ नहीं है, तो इसे मैं सोडियम एलिमेंट कहूंगा। और यहां पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, समझे, सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसे हाइड्रोजन एलिमेंट कहूंगा। दूसरे तरीके से, और ये हमेशा एटम से मिलकर बना हो सकता है और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है। जैसे सोडियम, यहाँ पर सोडियम एलिमेंट के सोडियम एटम के रूप में रहेगा। ठीक है, जबकि जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहने वाला है इस एलिमेंट में। ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइक्रोस्कोपिकली तो ये सिर्फ सोडियम है और ये सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूँ तो हो सकता है कि एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि एलिमेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। समझे बात को? उसी तरीके से अगर हम कंपाउंड को देखें माइक्रोस्कोपिकली, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोपिकली हमेशा जब भी होगा तो कंपाउंड की मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मैंने कहा था ना, एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर बनाएंगे, तो इसका उदाहरण हम क्या लेते हैं? H2O लेते हैं।
मान लो मेरे पास H2O है, पानी, आप जानते होंगे, ठीक है। तो H2O का मॉलिक्यूल है, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट, और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये मॉलिक्यूल से बना है। कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको नहीं मिलने वाला जो कि एटम से मिलकर बना हो, क्योंकि अगर वो एटम से मिलकर बनेगा तो दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होकर कैसे बन सकता है, क्योंकि एटम तो इंडिविजुअल है ना, समझे बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब एलिमेंट्स आपको अभी बताया कि एटम की फॉर्म में रह सकते हैं तो उसे हम एलिमेंटल एटम कहेंगे, और एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकते हैं जिसे हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर आपको एलिमेंट के बारे में और अच्छे से समझना है तो आप हमारी एलिमेंट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है कि एलिमेंट किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से दूसरी जगह हम देखें, अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल से मिलकर होता है, उन्हें हम कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड मॉलिक्यूल। यानी एलिमेंटल एटम तो हो ही गई, बात खत्म। यहाँ पे दो बातें आती है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल एलिमेंटल भी हो सकता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता है। डिटेल के लिए वही कहूँगा, हमारी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें आप समझिएगा, उन्हें आप देखिएगा कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखें अगर तो एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट जो है वो सिर्फ मेड ऑफ एटम ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर बनेंगे। अभी आपको समझाया गया था, है ना। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस का मैंने एलिमेंट लिया था वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, लेकिन वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहा था। और जो मैंने सोडियम एटम लिया था, जो मैंने सोडियम एलिमेंट लिया था, वो सिर्फ सोडियम के एटम से मिलकर बना है और वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। दूसरे रूप में अगर हम देखें, कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो है, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, अब हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं तो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हैं एटम ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बाइन होकर जो मॉलिक्यूल बने हैं कंपाउंड के, वो बने हैं। यानी कंपाउंड के मॉलिक्यूल क्या है? जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने हैं। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हीलियम एक एलिमेंट है जो एटॉमिक फॉर्म में रहता है। आर्गन एक एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में रहता है, आपको पता है। कार्बन, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कोक की। अगर आपने नाम सुना हो, केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छा यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे कोक की बात की जा रही है, यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड की बात नहीं चल रही है, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आयरन मेटल, सिल्वर, गोल्ड, आप देख होंगे बेसिकली नोबल गैसेस जो सिर्फ एटम से मिलकर बनी है एलिमेंट, वो एलिमेंट जो एटम से मिलकर बने हैं उनमें क्या क्या है? नोबल गैसेस और आपके मेटल्स और आपके मेटलॉइड्स भी। समझे बात को? उस तरीके से एलिमेंट जो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ऑक्सीजन एलिमेंट जो O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, क्लोरीन एलिमेंट जो Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओजोन एलिमेंट जो O3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और फॉस्फोरस एलिमेंट जो कि P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और साथ ही सल्फर एलिमेंट जो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप समझ गए होंगे ये एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं। चलिए आगे बढ़े। कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकते हैं? वाटर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो, माइक्रोस्कोपिकली वो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, और माइक्रोस्कोपिकली वो H2O मॉलिक्यूल से बना है। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, ये भी कंपाउंड है। क्यों? माइक्रोस्कोपिकली हाइड्रोजन एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट के कॉम्बाइन होकर बना है, और माइक्रोस्कोपिकली HCl मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी कंपाउंड है। वही बात कहूंगा, माइक्रोस्कोपिकली कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, और माइक्रोस्कोपिकली कार्बन एलिमेंट के एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, कंपाउंड मॉलिक्यूल से, ठीक है। और अमोनिया इस तरीके से NH3 आप समझ चुके होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम से मिलकर ही बना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको कुछ दिखाया गया है और आपको सोचना है कि क्या है। H2 दिख रहा है, N2 दिख रहा है, O2 दिख रहा है, F2 दिख रहा है, Cl2, Br2, I2। आप सोच पाए? सोचिए जरा, क्या है? मैं बताता हूं, देखो ये सब आपको जो दिख रहे हैं ना वो आपको एलिमेंट्स हैं। ये सब के सब क्या है? एलिमेंट्स। ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। और ये सिर्फ एलिमेंट्स नहीं, इनको अगर मैं और एक स्टेप और आगे बढ़ के कहूं, अगर मैं इसको मैक्रोस्कोपिकली कहूं, समझिएगा, मैक्रोस्कोपिकली कहूं तो ये सब एलिमेंट्स हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली कहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स हैं। निश्चित रूप से सबके सब क्या है? एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और दिखाया गया आपको, और आपको अब दोबारा सोचना है कि ये सब क्या है। देखिए
यह है Cl2, यह है Cl2 जो क्या है, एक एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, यानी एलिमेंट ही है। देखो फॉस्फोरस P4 दिखाया गया है, सिर्फ फॉस्फोरस से मिलकर बना है, यानी माइक्रोस्कोपिकली ये एक एलिमेंट है और माइक्रोस्कोपिकली ये P4 के मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सल्फर, यहाँ पे सिर्फ सल्फर है, 8 सल्फर है, तो माइक्रोस्कोपिकली ये एलिमेंट है क्योंकि सिर्फ सल्फर से मिलकर बना है, और माइक्रोस्कोपिकली ये S8 मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, HCl आपको दिख रहा है, तो ये कंपाउंड है क्योंकि ये हाइड्रोजन एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से मिलकर बना है, और माइक्रोस्कोपिकली कहूँ तो ये HCl मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिएगा, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी इसमें H2O कह सकता हूँ। तो माइक्रोस्कोपिकली ये कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, और माइक्रोस्कोपिकली ये एक मॉलिक्यूल है, वो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, अलग तरह के एटम से मिलकर बना है। अच्छा, और यहाँ देखिए आप, ये है मीथेन CH4, माइक्रोस्कोपिकली ये कंपाउंड है क्योंकि कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, और माइक्रोस्कोपिकली ये एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है क्योंकि कार्बन एलिमेंट के एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है। समझे बात को? तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड। बेसिकली यहाँ पर मैंने डिफरेंस नहीं, यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया एलिमेंट और कंपाउंड में। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।